जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव अतिचारी एवं 11 नवंबर से वक्रीय। अतिचारी गुरु और वक्रीय गुरु अंतिम मौका 120 डेज़ के लिए दे रहे हैं अपने आप को सुधारने का, अपने आत्मनिरीक्षण करने का और स्वयं के अंदर आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके उस बदलाव को लाने के लिए ये जो दिन हमें मिल रहे हैं उस पर इंसान कितना कार्य करता है ये स्वयं उस पर निर्भर करता है। किसी के कहने से किसी में बदलाव आता नहीं, कोई आत्ममंथन करता नहीं, ये इंसान के अंदर स्वयं की भावना होती है। इसी चैनल पर मैंने 7 नवंबर को वीडियो पोस्ट किया, बिहार में किसकी होगी हार और किसकी जीत तय, किसकी सरकार बनेगी। वो प्रेडिक्शन आज बिल्कुल सटीक बैठी है। बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने जो वोट दिए, कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास और उनका एक आस आने वाले समय के लिए जो वादे किए गए हैं उसे लेकर, जो वादे करके वोट जीते गए हैं एनडीए के द्वारा, उस पर एनडीए कितनी खरी उतरती है ये तो पब्लिक देखेगी आने वाले समय के लिए। लेकिन जनता का विश्वास एक बार फिर मोदी पर दिख ही गया और मोदी का जादू चल ही गया। भले ही विपक्षी पार्टियां अब हावी होंगी कि वोट चोरी करके जीते हैं। अगर बार बार वोट चोरी करके ये जीत रहे हैं तो कर्नाटक में क्यों कांग्रेस की सरकार बनी, क्यों नहीं वहाँ पर वोट चोरी हुई, या जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर वोट चोरी क्यों नहीं होती है? क्या वहाँ पर ऐसा पहरा जो बाकी राज्यों में नहीं बैठ सकता है? ये आत्म मंथन और आत्मचिंतन करने का समय, ना कि केवल बहसबाजी और दूसरों पर आरोप मढ़ने का समय है। और इसी के लिए जब जब पर्सनल अटैक होते हैं हमारे देश की सरकार पर, तब तब कमल खिलता है और बहुत ज़ोरदार और बहुत धमाके के साथ गूंज सुनाई पड़ती है जीत की। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार के एज को लेकर, एज फैक्टर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई तेजस्वी यादव के द्वारा। अगर आप यंग हैं, युवा नेता हैं, इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप किसी सीनियर सिटीज़न को उनके एज को लेकर कोई भी बातें कहें या कोई गलत उन पर आरोप लगाएं या उनके खिलाफ किसी ऐसी बात को कह दें पब्लिकली जो अशोभनीय हो, क्योंकि आप भी एक दिन सीनियर सिटीज़न बनेंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब भी कोई जीत होती है, ये भी एक रणनीति है कि कैसी रणनीति बनाई जाए कि जीत अपनी तय हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत में युद्ध केवल शारीरिक बल पर पांडवों ने नहीं जीता, श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति कहीं ना कहीं काम आ गई। त्रेता युग में भी राम जी की जीत वानर सेना की सहायता से केवल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, बल्कि वहाँ पर भी राम जी की रणनीति काम आई। और रावण हारा, जो कि बलशाली था, बहुत शक्तिशाली, भगवान शिव का उपासक, वरदान प्राप्त था, फिर भी हार गया। तो जो अधर्म के साथ इस समय उनकी हार तय, जो धर्म के साथ इस समय उनकी जीत तय। यही है अतिचारी गुरु और वक्रीय गुरु का संदेश। बदल लो अपने आप को, 120 दिनों का है मौका। लेकिन अभी भारत के ऊपर खतरा टला नहीं है, बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कारण अभी भी आतंकवादी हमारे देश में छिपे हुए हैं। अभी भी हमारे देश में विस्फोटक पदार्थ कहीं ना कहीं छिपा कर रखा हुआ है। अभी भी एक कार ऐसी है जो कि आतंकवादियों द्वारा यूज़ की जाने वाली थी, इस्तेमाल की जाने वाली थी, लेकिन वो कहाँ है मिली नहीं है। 4 कार जो सीसीटीवी में दिखी, 3 तो मिल गई, लेकिन एक अभी भी लापता है। तो वो गायब कार आखिर कहाँ है? क्या उसी में है वो 300 ग्राम विस्फोटक जिसके द्वारा फिर बड़ी प्लानिंग आतंकवादी हमले की
क्योंकि समय इस समय बहुत सेंसिटिव है। तो भविष्यवाणी जो मैंने की थी बिहार सरकार को लेकर कि एनडीए की जीत तय, मोदी सरकार की जीत तय, वहाँ पर फिर से एक बार रिपीट हो सकती है प्रेजेंट गवर्नमेंट ही, जिसको लेकर सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि कांटे की टक्कर देंगे तेजस्वी यादव। मैंने नहीं कहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तेजस्वी यादव 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो जनता सब कुछ जानती है। आज की जनता जागरूक हो गई है। पैसे दे के वोट नहीं खरीदे जा सकते और चोरी करके भी जीत हर जगह हासिल नहीं की जा सकती। तो ये गलत आरोप है कि एसआईआर कर दिया गया, या आप लोगों ने क्यों नहीं किया? जब आपकी सरकार थी आपने एसआईआर क्यों नहीं करवा लिया? आपके पास वो बुद्धि क्यों नहीं है जो नरेंद्र मोदी अप्लाई करते हैं, जो रणनीति वो तैयार करते हैं? विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भी वो रणनीति क्यों नहीं तैयार कर पाती? युद्ध में शामिल होना बड़ी बात नहीं, युद्ध में केवल जीत और हार, कौन लड़ रहा है कौन नहीं उस पर भी बातें नहीं, केवल युद्ध दिखलाता है, या तो जीतो या तो हारो, और उसके लिए रणनीति बहुत स्पेशल तैयार करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा विपक्षियों को करारी हार मिली, 50 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। कांग्रेस का तो ऐसा बुरा हाल कि कहने की बात नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें, आत्ममंथन करना नहीं। अब जाएंगे ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, फटाफट के एक्शन लीजिए, वोट चोरी हो गया है, केवल आरोप और आरोप। और उधर सरकार भी बन जाएगी और सरकार पावर में आके अपना काम भी शुरू कर देगी। चीज़ें हमारे देश में खतरा अभी भी बहुत बड़ा मंडरा रहा है, क्योंकि आतंकवादी अब भी हमारे देश में कहीं ना कहीं छिप कर बैठे हैं, जो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 25 नवंबर को लेकर, 26 नवंबर को लेकर, 5 दिसंबर को लेकर, 6 दिसंबर को लेकर, और इसी महीने की 27 नवंबर भी बहुत सेंसिटिव तारीख है, एवं 12 जनवरी को लेकर, क्योंकि ये डेट्स उन आतंकवादियों की डायरी में से पकड़े गए जो उन्होंने लिख कर रखे थे। कब कब वो क्या करते, कुछ डायरियाँ मिली हैं। जब उस कॉलेज में, अल फलाह कॉलेज में, फलाह अल कुछ ऐसा ही यूनिवर्सिटी का नाम, जिसमें कि अल फलाह, जिसमें कि ये लोग गए थे, जब वहाँ पर रेड डालने के लिए, तो वहाँ से सदस्यता तो रद्द हो गई। और कुछ डायरीज़ वहाँ पर मिली हैं, शाहीन की डायरी भी मिली है, उसमें डेट वगैरह लिखे हुए थे, कोड वर्ड में कुछ बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। अभी उसे डीकोड किया जा रहा है। आने वाला समय खतरा है, देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रणनीति फिर से एक बार तैयार करनी पड़ेगी, किस प्रकार आतंकवाद का और आतंकवादियों का खात्मा हो, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार चलाया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटे और हमारे देश की बम्पर जीत उसी प्रकार हो जिस प्रकार की बिहार में बम्पर जीत हुई। लेकिन उसके लिए रणनीति बहुत तरीके के साथ, बहुत खास प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि बीच में चीज़ें बहुत सारी अलग अलग हो जा रही हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर इस बार जो होगा, 2 दिनों में सीज़ फायर नहीं, सवाल ही नहीं सीज़ फायर का, क्योंकि डिक्लेयर्ड कर दिया गया है कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो एक्ट ऑफ टेरर हो चुका दिल्ली ब्लास्ट, और अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया गया है, और इसलिए पाकिस्तान से भयंकर युद्ध की तैयारी हमारा देश कर रहा है। क्योंकि बॉर्डर पर अभी भी हमारा जो प्रैक्टिस है, वॉर प्रैक्टिस, उसमें अभी कोई रुकावट नहीं आई है, वो लगातार चलता चला जा रहा है। क्योंकि वॉर प्रैक्टिस 10 नवंबर की लास्ट डेट थी, लेकिन अब भी नहीं रुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जो चल रहा है वॉर प्रैक्टिस, वो लगातार चलती चली जा रही है। वो वॉर प्रैक्टिस रुकी नहीं है। वॉर प्रैक्टिस नहीं रुकने का मतलब यही है, कड़ा संदेश पाकिस्तान को जा रहा है, आने वाले समय में हो जाओ सावधान। लेकिन इस बार दुश्मन ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि दुश्मन एक नहीं बल्कि कई दुश्मन एक साथ लड़ेंगे भारतवर्ष के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय